आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर मैटर। केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है मैटर। मैटर मतलब क्या होता है? पदार्थ। ठीक है, मैटर मतलब पदार्थ। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मैटर। ठीक है, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस, जो हमारे जैसे बोतल हो गया, बुक हो गया, कुछ भी चीज़, वाटर, एयर, सॉइल, गोल्ड, चेयर, बुक, इटीसी, वो क्या है? मैटर है। जो भी आप हमारे अगल बगल देख रहे हैं वो सब क्या है? मैटर है। मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस। हम लोग के चारों बगल जो भी आप चीज़ देखते हैं, पेन, बुक, बॉक्स, एयर, गोल्ड, सॉइल, चेयर, डेस्क, टेबल, ट्री, सब कुछ क्या है? एक मैटर है। ठीक है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम। जिसके पास मास हो मतलब द्रव्यमान हो और वॉल्यूम हो बस आयतन हो तो वो क्या होगा? मैटर होगा। ठीक है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। मैटर क्या है? जो हमारे अगल बगल होता है वो क्या होता है? मैटर होता है। मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस और मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, कोल्ड, चेयर, बुक, इसी, ये सब क्या है? मैटर है। ठीक है, मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस, मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, जिसके पास मास और वॉल्यूम होगा उसको क्या बोलेंगे? मैटर। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। द मैटर इज द मटेरियल इफ विच एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। जैसे बैट, प्लेट, चेयर, इट इज इट। द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ। ठीक है, जैसे बैट हो गया, बैट क्या होता है? कोई ना कोई पदार्थ से बना होता है। ठीक है, मास इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है? मास वो होता है जिससे वो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उसका क्या होता है? द्रव्यमान। उसका क्या द्रव्यमान है? ठीक है, उसको मास बोलेंगे। द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है। मैटर का क्या होता है? मैटर का जो मात्रा होता है, पदार्थ का जो मात्रा होता है, उसको नापने के लिए क्या बोलते हैं? उसको मास बोलते हैं। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा का माप को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान, मास बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पत्थर है 100 केजी का। ये पत्थर कितने का है? 100 केजी का। ये 10 केजी का है तो इसका मास कितना हो गया? 100 केजी। इसका मास कितना हो गया? 10 केजी। ठीक है, एक बॉल का मास कितना है? 100 केजी और इस बॉल का मास कितना है? 10 केजी। तो ये इसका क्या हो गया? मास हो गया। ठीक है, ठीक है, जैसे बॉल ए है आपका 100 केजी का, बॉल बी है आपका 10 केजी का, तो इसका मास कितना हो गया? 100 केजी और इसका मास कितना हो गया? 10 केजी। जैसे दो लड़का होगा, मान लीजिए दो लड़का है, एक का वेट है आपको 50 केजी और एक का वेट है 30 केजी। तो ये क्या हो गया? उस लड़के का मास हो गया। एक लड़के का मास 30 केजी हो गया, एक लड़के का मास कितना हो गया? 50 केजी। ठीक है, VVI देखते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर किससे बनाता है? स्मॉल पार्टिकल्स से बनाता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे मैटर का जो पार्टिकल्स होता है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उसमें क्या होता है? गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इसमें देखिए स्पेस है, स्पेस है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो हमेशा क्या होता है? मूविंग करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग, ये मूविंग करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। ये क्या होता है? एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये दूसरे एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा? एक दूसरे को रिपल्स करेगा। ये पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा? एक दूसरे को क्या होगा? रिपल्स करेगा। पर यहाँ पे क्या है? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या बोल रहा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। ये एक लोहा का रॉड है तो इसके बीच में क्या है? पार्टिकल्स सब है। ये सब क्या है? गोल गोल पार्टिकल्स है। ठीक है, ये क्या है? पार्टिकल्स है। ठीक है, ये एक रॉड है मान लीजिए, तो ये किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन ए स्टेबल स्टेट। पदार्थ के कण स्थिर होते हैं? नहीं, पदार्थ के कण क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं, हमेशा घूमते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग। ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है? स्मॉल होता है, ये सही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर, ये भी सही है। देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बताया था ना, स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, ये भी सही है। तीनों सही है, पहला गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग? पहला है देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स में स्पेस नहीं होता है, तो पहला ही गलत हो गया। दे आर स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल, ये सही है। दे आर अट्रैक्ट इच अदर, ये भी सही है। दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, हाँ वो कंटिन्यूसली मूविंग करता है, तो ये सही है। तीनों सही है, ए बी सी डी सही है, ए गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्टैटिक्स। पदार्थ के कण स्थिर होते हैं, पदार्थ के कण कभी स्थिर नहीं होते हैं, वो मूविंग करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, सही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये भी सही है। फिर क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर, ये भी सही है। तीनों सही है, ये गलती है पहला। तो यही पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्टैटिक्स, ये गलत है। मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं, डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर, जल में नमक को घोलना।
जैसे हम जल में नमक को घोलें, ठीक है, जल में क्या किए, नमक को घोले, ठीक है, डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर, एक जग लिए, उसमें क्या किए, नमक डाल दिए, क्या किए, नमक डाल दिए, ठीक है। पानी क्या है, पहले से मैटर, अगर इसमें स्पेस रहेगा, अगर इसमें स्पेस रहेगा तो ये क्या होगा, नमक जो है उस स्पेस में बैठ जाएगा और घुल जाएगा, ठीक है। तो यही when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between the particles of water। मतलब क्या कह रहा है समझिए, जब हम पानी में, ये मान लीजिए पानी एक जग में, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, नमक मिलाएंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, नमक मिलाएंगे, ठीक है, इसमें नमक मिलाएंगे तो अगर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा तभी ना ये नमक का पार्टिकल्स में एडजस्ट करेगा। इसीलिए ये मान लीजिए वाटर का पार्टिकल्स है और ये नमक का पार्टिकल्स, नमक का पार्टिकल्स इसमें क्या आके घुल जाता है। जैसे ये वाटर का पार्टिकल्स है, वाटर का ये पार्टिकल्स है, मान लीजिए ये नमक आया, ये नमक का पार्टिकल्स आया, इसके बीच में घुल गया, ठीक है। यही बोल रहा है, व्हेन वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जब हम जल में नमक को घोलते हैं तो नमक के कण जल में बीच में रिक्त स्थानों पर, रिक्त स्थानों पर समावेशित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो वाटर के जो पार्टिकल्स का स्पेस होता है उसमें क्या होता है, नमक का कण जाके मिल जाता है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जैसे एग्जाम्पल, डाइल्यूटिंग मिल्क इन टी, डाइल्यूटिंग मिल्क इन टी, चाय में दूध मिलाना। मान लीजिए चाय का कप है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अगर हम दूध मिलाते हैं हल्का सा, तो क्या चाय का जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, estimating how small are the particles of matter with every dilution through the color becomes light, it is still visible, particles of matter have space between them। when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between the particles of other, this so that there is enough space between the particles of matter, ठीक है, particles of matter have space between them, particles of matter के बीच में स्पेस क्या होता है, स्पेस रहता है, यही बता रहा है।